गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रोज का लेसन सेकंड, ए लेटर टू गॉड, जिसमें हमने आपको 4 पैराग्राफ्स तक पढ़ा दिए थे। आज हम आपको 5वां पैराग्राफ पढ़ाएंगे, तो सभी बच्चे उसे ध्यान से सुनिए। ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ left nothing then, here we will have no corn। तो लेंचो कह रहे हैं कि लेंचो की फसल बर्बाद हो चुकी है तेज़ी वर्षा होने के कारण, ओले गिरने के कारण। तो वह क्या कह रहा है कि टिड्डों का एक समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास जरा भी अनाज नहीं है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। यानी कि लेंचो कह रहे हैं कि हमने जो खेती की वह सब क्या हुई, सब व्यर्थ हो गई। यानी कि तूफान आया, ओले गिरे, जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। देयर नो वन हु हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। क्यों? क्योंकि उसकी जो पहाड़ी पे घर था वह सिर्फ एकमात्र अकेला ही घर था और उसका कोई पड़ोसी भी नहीं था। तो वह यही कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। यानी कि भगवान ही अब कुछ कर सकता है जिससे उसका परिवार पल सके। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। लेंचो ने अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहा कि इस पूर्ण नुकसान है। रिमेंबर नो वन डाइड ऑफ हंगर, लेकिन फिर भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूखों नहीं मरता। ऐसा लेंचो अपने परिवार को समझा रहा है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। पूरी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद। जैसा कि उसने सुना था कि भगवान की आंखें हर चीज़ देख लेती है, चाहे वह किसी के अंत में मन में क्यों ना हो। ऐसा लेंचो समझ रहा है कि भगवान ने क्या देखा होगा, हमारा नुकसान देखा होगा, हमारी फसल देखी होगी, इस बार बर्बाद हो चुकी है, वह क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। लेंचो बैल की तरह मेहनती था, जो अपने खेतों में जानवरों की तरीके से कार्य किया करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे उसने स्वयं शहर जाकर पत्र पेटी में डालने का निश्चय किया। It was nothing less than a letter to God।
यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। I need 100 poses in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक जीवन यापन के लिए 100 प्रोसेस की आवश्यकता है। फिर वह लिखता है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के नाम, पत्र को लिफाफे में रखा तथा भारी मन से शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया तथा इसे पत्र पेटी में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो वहाँ डाकिया था, डाकघर के कामों में मदद किया करता था, जोर जोर से हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया और भगवान के नाम का पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he know that address. उसने अपनी पूरे सेवा काल में ऐसा पता नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. पोस्टमास्टर जो मोटा तथा मिलनसार था वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, लेकिन वह जल्द ही गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. पोस्टमास्टर कहता है कि कितना विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा विश्वास होता, जिसने भगवान को भी एक इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. पत्र लिखने वाले का भरोसा भगवान पर बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा कि पत्र का उत्तर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उन्होंने पत्र खोला तो पता चला कि पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, कलम तथा कागज़ से भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part to his salary, and several friends
of his were obliged to give something for an act of charity, पर अपने विश्वास पर वह अटल रहा। उन्होंने अपने कर्मचारी से कुछ तथा अपने मित्रों से कुछ पुण्य कार्य मानकर कुछ न कुछ देने के लिए कहा। It was impossible for him to gather together the 100 purses, so he was able to send the farmer only a little more than half. पोस्टमास्टर के लिए 100 पॉसेस इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था, अतः वह उस किसान को आधी धनराशि से कुछ अधिक भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with them a letter more than half. इस धनराशि को उन्होंने एक लिफाफे में रखकर लैंचो के पत्र लिख पर से भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने कुछ धनराशि को एक लिफाफे में रखा और लैंचो का पता लिख दिया, साथ ही उसमें एक पत्र भी रख दिया जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, यानी कि भगवान। तो सभी बच्चों, आज हमने आपको 6 पैराग्राफ तक पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कल हम आपको, यानी कि अगली क्लास में आपको हम 7 पैराग्राफ से आपको पढ़ाएंगे और सभी बच्चे ये यहाँ तक पढ़ लीजिए। और जो हमने सभी बच्चों को पैसेज दिए थे शायद सभी बच्चों ने कर भी लिए होंगे, तो जिस किसी स्टूडेंट्स को कहीं पर समझ में ना आया हो वह पूछ सकता है। और हम पैराग्राफ आज भी दे रहे हैं, तो उसे भी सभी लोगों को करना है। देखिए, आपको यहाँ से करना है, इट इज़ रियली गेटिंग सॉरोफुल वन। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो एक्सक्लेम। सेकंड क्वेश्चन है, डिड द रेन पास क्विकली। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैड द रेन हार्मेड लैंचोस फील्ड। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो से टू हिज सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड। अगला है, वाई वाज द मिडनाइट सॉरोफुल फॉर लैंचोस फैमिली। तो सभी बच्चों, ये इस पैराग्राफ को आप सभी लोग कर लें। धन्यवाद।